हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ वाइट मस्क बेस्ड अतर की बातें करूंगा। यहाँ पर मेरे सामने टोटल 7 अतर हैं जिनकी मैं आपके साथ बातें करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इनकी खुशबू को डिस्क्राइब करूँगा और ये किसके लिए है, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस की बातें करेंगे। इनका कभी आगे चल के मैं इंडिविजुअल रिव्यूज़ बनाऊँगा तो डिटेल में बातें करेंगे। तो बेसिकली वाइट मस्क होता क्या है? ये एक मस्क की खुशबू है जिसमें कि आपको कुछ फ्लोरल हिंट्स मिलते हैं। कुछ बेबी पाउडर, टैल्कम पाउडर जैसे खुशबू मिलती है, मस्की होता है ये, हल्का-सा हल्की सी स्वीटनेस आपको यहाँ मिलेगी। तो कुछ इस तरीके इसकी खुशबू होती है। तो दोस्तों ये आखिर वाइट मस्क बेस्ड अत्तर पॉपुलर क्यों हुए? वो इस वजह से हुए क्योंकि जो ओरिजिनल मस्क होता है वो डियर मस्क कहलाता है, जो कि अभी न आमतौर पर बैन हो चुका है। आप डियर को क्योंकि अगर डियर से मस्क निकालना है तो उसकी हंटिंग करनी होती थी पहले, तो इसको एनिमल क्रूएल्टी में माना गया। तो दुनिया भर में जितने भी परफ्यूम्स हाउसेज़ हैं, ये आजकल वाइट मस्क का ही यूज़ करते हैं या कभी-कभी ब्लैक मस्क भी यूज़ में आता है और ये दोनों सिंथेटिक मस्क होते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला अतर है, जो मैं आपके सामने यहाँ दिखाने वाला हूँ, ये है अफ़नान का मस्क अबियत। तो आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये 20 ml की क्वांटिटी में है और इसका डिपस्टिक जो है, ये काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप देखेंगे, ये काफ़ी बड़ा डिपस्टिक होता है इसका। और इसकी जो खुशबू है, मैंने यहाँ पर कुछ रेफ़रेंस के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, तो अपने सामने मैंने रखा हुआ है। तो इसकी जो खुशबू होती है, बेसिकली ये एक मस्क की खुशबू है। यहाँ पर आपको कुछ फ्लोरल हेड्स मिलते हैं, सैंडलवुड का एक नोट है और थोड़ा-सा वुडी हो जाता है अपने बेस में जाके। ये स्टार्ट होता है फ्लोरल मस्की स्वीटनेस के साथ और जैसे-जैसे ये आगे बढ़ता है, यहाँ पर कुछ चेंजेस भी आपको मिलते हैं, ये सोपी होने लगता है। तो इसकी खुशबू मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसको मुझे रिकमेंड किया था जिनसे मैंने इसको लिया था, राजवर्धन सिंह। तो उन्होंने बोला कि आप इसको ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है और मैंने जब इसको लगाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये एक यूनिसेक्स किस्म का अतर है, इसको मेन वुमेन जो व्हाइट मस्क बेस्ड अतर होते हैं ये बेसिकली यूनिसेक्स ही होते हैं और ये भी एक किस्म का यूनिसेक्स अतर है, जो कि आप दिन में रात में ठंड में, गर्मी में, किसी भी मौसम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये एक इस तरह का अतर है जो कि आप ऑफ़िस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी कुछ ऐसे खुशबू है। परफ़ॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे स्किन पे लगभग ये 5 से 6 घंटे तक टिकता है, कपड़ों पर 10 घंटे से ऊपर ये लास्ट करेगा। तो इसकी खुशबू मुझे अच्छी लगी। इसका नाम है अफ़नान का मस्क अबियद। अगले अतर का नाम है अजमल का रॉयल मस्क जाली। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है ये और इसका बॉटल कुछ इस तरह का है। ये 10 ml की क्वांटिटी में आता है और ये जो अतर है इसमें आपको इतने सारे न्यूएंसेस नहीं मिलेंगे जितना कि आपको अफ़नान के मस्क अबियत में मिलेगा। ये एक सिंगल नोट पर बना है और अफ़नान के मस्क अबियत में मल्टीपल नोट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये थोड़ा-सा ज़्यादा स्वीट है एज़ कम्पेयर टू अजमल का रॉयल मस्क जाली। तो यहाँ पर एक सिंगल नोट का इस्तेमाल किया गया है। यूजुअली जो व्हाइट मस्क बेस्ड अतर होता है दोस्तों, वो गैलेक्सोलाइड एक अरोमा केमिकल है, उससे बनाए जाते हैं यूजुअली। और भी कुछ अरोमा केमिकल्स हैं लेकिन यूजुअली गैलेक्सोलाइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अतर है, ये अपने नेचर में थोड़ा-सा माइल्ड है, सॉफ्ट है। इसकी खुशबू आपके साथ काफ़ी देर तक लिंगर वैसे करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता और ये जो जो भी व्हाइट मस्क बेस्ड अतर होते हैं दोस्तों, इनको आपकी बॉडी की गर्मी चाहिए, इनको हीट चाहिए। ये हीट में शाइन करते हैं। जैसे कि अगर आप ठंड में भी अगर आप लगा रहे हैं, तो आप ऐसे एरिया पर लगा रहे हैं, मान लीजिए कि आप कपड़ों पर लगा रहे हैं या आप अपने स्किन पर लगा रहे हैं, तो कुछ ऐसे जगह पर लगा रहे हैं जहाँ से गर्मी रेडिएट करती है। तो वो अगर जैसे-जैसे आपकी बॉडी हीट इसको मिलती जाएगी, ये वैसे खुलता जाता है, तो इसकी खुशबू हवा में काफ़ी अच्छी डिसिपेट करती है। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि इसकी परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। मेरा भी पहले यही मानना था, लेकिन आप जैसे-जैसे इसको यूज़ करते जाएँगे, आप इसको यूज़्ड टू होते जाएँगे, आप इसको समझते जाएँगे। माइल्ड है, सॉफ्ट है, जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है, उस तरह के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं लॉन्जेविटी की बात करूँ, तो मेरे स्किन पे लगभग ये 4 घंटे तक लास्ट करता है। कपड़ों पर ये 6 से 7 घंटे तक टिक जाएगा और इसकी खुशबू कभी-कभी बीच में आपको लपटें इसकी मिलती रहेंगी। तो कुछ इस तरह का है। हल्का है नेचर में, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप थोड़े स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या स्ट्रॉन्ग अतर लगाने वाले इंसान हैं, तो आप इसको चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर माइल्ड खुशबू पसंद है, तो ये आपके लिए एक अच्छा अतर साबित हो सकता है। किसी-किसी लोगों ने कहा है कि उनको 10 घंटे की भी लॉन्जेविटी मिली है। तो वही है कि आपकी नोज़ कितनी सेंसिटिव है, आप किसी भी खुशबू को कितनी देर तक अपने पास पर्सीव कर सकते हैं। तो चलिए, ये एक हो गया
वाइट मस्क बेस्ड अतर जिसका नाम है अजमल का रॉयल मस्क रिजाली। अगले अतर की तरफ आते हैं, ये काफ़ी फेमस हुआ है, इसका नाम है नसीम का मस्क साफ़ी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन में आता है और ये 6 ml की क्वांटिटी में आता है। अगर मैंने प्राइस की बात नहीं की तो मैं प्राइस की बात सबसे आखिरी में करूँगा, तो अभी आपको बस खुशबू के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो नसीम का जो मस्क सफ़ी है, ये अजमल के करीब है लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको टॉप नोट्स में कुछ फ्लोरल हिंट्स में मिलते हैं, वाइट फ्लोरल्स का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। नसीम के वेबसाइट पे लिली ऑफ द वैली का मेंशन किया गया है, जो कि एक वाइट फ्लोरल एलिमेंट है, नोट है। इसके साथ आपको वाइट मस्क का इस्तेमाल किया गया है, वाइट मस्क का ज़िक्र किया गया है और इसके बेस में सैंडलवुड और कुछ वुडी नोट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो एक फ्लोरल एलिमेंट का है, लिली ऑफ द वैली, और यहाँ पर सिंगल नोट मुझे लगता है गैलेक्सोलाइड का ही इस्तेमाल किया गया। इसकी भी परफॉर्मेंस मुझे अजमल जैसे ही लगी, जैसा अजमल की परफॉर्मेंस है इसकी भी वैसे ही परफॉर्मेंस है, लेकिन इसकी थोड़ी सी अलग खुशबू है। और अगर मैं अजमल और इसमें प्रेफर करूँगा तो मैं इसको करूँगा, नसीम मस्क सफ़ी को, क्योंकि थोड़ी सी मुझे अलग हट के खुशबू लगती है। गैलेक्सोलाइड पे कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड किया गया है और इसका प्राइस भी मुझे लगता है कि अजमल के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा है। आगे चल के मैं प्राइस की बातें करूँगा। परफॉर्मेंस मुझे वैसे ही मिलती है स्किन पे, लगभग 3 से 4 घंटे तक मुझे पता लगता है। कपड़ों पर ये 5-6 घंटे तक पता लगेगा आपको, और अगर आपकी नोज़ सेंसिटिव है तो आपको 8वें-9वें घंटे तक भी ये पता लगेगा। और इसको हरभजन सिंह ने काफ़ी फेमस किया था। तो कुछ इस तरह का दिखता है नसीम का मस्क साफ़ी। तो ये भी ऑफ़िस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे सभी जो भी मैं आपको अतर दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, सभी ऑफ़िस के लिए भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए अगले अतर की तरफ आते हैं। इसका नाम है अहमद का मस्क रिजाली। अभी यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ ये अहमद का मस्क रिजाली है। इससे पहले मैंने आपको अ, मस्क सफ़ी दिखाया था नसीम परफ्यूम्स का, और इससे पहले अजमल का मिस्क रिजाली। अब ये अहमद का मस्क रिजाली है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। इसकी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है, यहाँ पर आपको अहमद लिखा हुआ मिलेगा। और अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो ये 12 ml का आता है। तो अगेन इसकी जो खुशबू है मुझे इसके कंपैरिजन में इसके जैसी लगी, इसके डायरेक्शन में लगी। और इसमें यानी कि अजमल में और अहमद के मस्क रिजाली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अजमल के कंपैरिजन में ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। अब इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे स्किन पे लगभग ये 5 घंटे तक रहता है, और कपड़ों पर थोड़ा ज़्यादा देर 8वें-9वें घंटे तक पता लगता है कि अगर आपकी स्किन से नोज़ सेंसिटिव है तो ये आपको और भी देर तक पता लगेगा। हाँ, लेकिन ये अजमल से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके सिर पे नहीं चढ़ेगा, लेकिन अजमल के कंपैरिजन में थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है। एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देते हैं, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये है अहमद परफ्यूम्स की तरफ से मस्क रिजाली। आप यहाँ पर थोड़ा क्लोजली देख सकते हैं। तो चलिए अगले अतर की तरफ आते हैं। ये है हसन ओद का मस्क फॉर मेन। ये मुझे सैंपल मिला था जब मैंने इनसे सी साइड फॉरेस्ट परचेज़ किया था या फिर फ्रेश वेटिवर परचेज़ किया था, उसके साथ ये एज अ सैंपल आया था। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। अगर आप इसके फुल प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। इसकी जो खुशबू है अगेन सिंगल नोट बेस्ड है, जैसे कि अजमल की खुशबू मुझे लगी, और जैसे अहमद मस्क जाली की खुशबू लगी, सिमिलर जोन में है, लेकिन ये थोड़ा और लॉन्ग लास्टिंग है। ये अहमद वाले से भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मुझे लगा। मैंने इसको आज ही वेयर किया था और इसकी परफॉर्मेंस मुझे टेस्ट करनी थी, इस वजह से मैंने इसको वेयर किया था, और ये मेरे साथ लगभग पूरे दिन रहा। इसकी खुशबू जैसे जैसे अगेन आपकी बॉडी हीट इसको मिलती जाएगी। मैंने इसको ऐसे एरिया पर लगाया था, मैंने इसको अपने अंडर आर्म्स के एरिया में लगाया था और कुछ अपने नेक वाले एरिया में लगाया था। तो देखिए ये 100% नेचुरल ये जो अतर नहीं होते हैं। तो अगर आपको शक है कि हाँ ये आप अपने स्किन पे इसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो आप बेझिझक इसको कपड़े पर लगाइए, लेकिन ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर आपका जो कपड़ा है वो आपके बॉडी को टच कर रहा है। तो यूजुअली मैं अंडर आर्म्स में लगाता हूँ। दाग कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। तो अगर आपको वो अतर की जो, अब जैसे देखिए यहाँ पर एक डिपस्टिक है, तो डिपस्टिक को आप कपड़े पर लगाएंगे तो हल्का सा एक दाग रहेगा,
अगर आप डार्क कपड़े पहन रहे हैं तो वो दाग आपको काफ़ी देर तक दिखेगा। तो यूजुअली मैं इसको अंडर आर्म्स वाले एरिया में लगाता हूँ, इस तरह से अगर मैं स्वाइप करना हुआ तो। अगर आपको स्वाइप नहीं करना तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर अपने पल्स पॉइंट पर अच्छे से आप लगा लीजिए, और पल्स पॉइंट्स पर लगाने के बाद एक जेनरस क्वांटिटी लगा लीजिए, और इस तरह से आप इसको हल्का सा रब के, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, और इसके बाद कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग अपने पाम्स पर लगाना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करता। इसका रीज़न ये है कि आप अगर अपने इत्र को पाम्स पर लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आपके हाथों पर रहेगी। भले ही आप हाथ को यहाँ फेर रहे हैं या फिर यहाँ पर फेर रहे हैं, या फिर आप अपने बालों पर लगा रहे हैं, कपड़ों पर लगा रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो आपके हाथों पे ही रह जाएगी। और आप अपने हाथ से कभी आगे जाके लंच करते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको हाथ को धोना पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी आपके पाम्स पर लगी है वो आपके हाथों से निकल जाएगी। तो ये रीज़न है कि मैं इसको पल्स पॉइंट्स पर लगाता हूँ। आप जनरस क्वांटिटी लगा लीजिए और इसको धीरे धीरे अपने एरिया में, कपड़े पर या फिर नेक पर, जहाँ भी आपको मर्ज़ी है वहाँ पर आप लगा लीजिए। जो चलिए, मैंने आपको अतर लगाना भी बता दिया। तो इसकी लॉन्जेविटी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे स्किन पे लगभग ये 6 घंटे तक टिकता है। इसकी खुशबू आपको 7वें 8वें घंटे तक भी लिंगर करेगी स्किन पे, लेकिन कपड़ों पर ये 12 घंटे से ऊपर लास्ट करता है। तो ये है हसनऊद का मस्क फॉर मेन। आगे आते हैं, ये मैंने अपने लोकल अतर शॉप से लिया है, तो इसकी भी बातें करना ज़रूरी है। और इसकी भी खुशबू वही है जो कि मुझे हसन ऊद के मस्क फॉर मेन में मिलती है, अहमद के मस्क रिजाली में मिलती है, और अजमल के मिस्क रिजाली में मिलती है, रॉयल मिस्क रिजाली में। तो सिमिलर खुशबू है, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये हसन ऊद के जैसा ही लॉन्ग लास्टिंग है। करीबन मेरे स्किन पे 6 से 7 घंटे तक टिकता है, और कपड़ों पर ये लगभग 18 से 20 घंटे तक लास्ट करता है। तो इसको मैंने लगभग 350 रुपये का लिया था, और ये वैल्यू फॉर मनी चीज़ निकला। आप अपने लोकल मार्केट में घूमेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत महंगा नहीं आता। ये तो खैर 6 ml का बॉटल है, अगर आपको इससे कम भी चाहिए तो इससे कम क्वांटिटी भी आपको 3 ml लगभग 200-250 के आसपास में मिल जाएगा। ये 6 ml है, लगभग मुझे 350 का मिला। तो आगे चल के मैं सभी की प्राइसेस आपको बताने वाला हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब की तरफ से ज़ाफ़रानी मस्क। अब यहाँ पर वाइट मस्क के साथ ज़ाफ़रान यानी केसर का यूज़ किया गया, और ये काफ़ी मज़ेदार मुझे लगता है। इसका मेरे चैनल पर आपको फुल रिव्यू भी मिल जाएगा। वाह! इसकी जो खुशबू है काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप इस अतर को कपड़ों पर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक लोशन फॉर्म में है। ये मेरे पास इस तरह से है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ये एक लोशन फॉर्म में आपको मिलेगा। तो अगर आप इसको अपने कपड़े पर लगाएंगे, अगर आपने डार्क कपड़ा पहना है तो ये आपके कपड़े पर पता लगेगा। तो एज अ लोशन आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको जनरस अपने हाथों में ले लीजिए, इसको आपको हाथ में लेना पड़ेगा क्योंकि एज अ लोशन आपको लगाना है। और आप इसको चाहे तो अपने रिस्ट पे भी लगा सकते हैं, और आप इसको एज अ हाथ पे लगा के अपने बॉडी में लगा लीजिए और हाथ को धो लीजिए। क्योंकि अगेन ये एक अतर है, सिंथेटिक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बॉडी पर लगाने के बाद आप इसको धो लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लगाइए, हल्की सी क्वांटिटी में लगाइए, काफ़ी देर लास्ट करता है। मैंने देखा है कि इसको लगाने के बाद थोड़ी सी स्वेटिंग होती है, तो अगर आप बहुत ठंड वाली एरिया में हैं तो आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में लगाएंगे तो आपको स्वेटिंग होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है ज़ाफ़रानी मस्क के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक, इसकी खुशबू अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, 12 घंटे से ऊपर लास्ट करता है एज अ लोशन अगर आप लगाते हैं तो। और इसकी खुशबू में जो ज़ाफ़रान का जो एडेड टच है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए प्राइस की बातें कर लेते हैं फटाफट। तो ये क्या है, अफ़नान का मस्क अबियद। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो लगभग ये आपको 1200 रुपये का मिल जाएगा। 20 ml की क्वांटिटी में आता है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे ये लगा। वैल्यू फॉर मनी तो ये लोकल अतर वाला भी है, लेकिन अफ़नान के क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये भी ठीक है। 1200 इज़ अ गुड अमाउंट फॉर 20 ml। अजमल का रॉयल मिस्क जाली, ये भी आपको लगभग 1200 में आता है। इसको इसको तो ख़ैर मैंने राजवर्धन सिंह से परचेज़ किया था। आप उनसे पूछ सकते हैं। आप कुछ मैं सेलर्स की डिटेल्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। कुछ और भी सेलर्स मैं दे दूँगा। और इसको मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था लगभग 1000 के आसपास। तो आपको ये 1000 के आसपास में अगर मिल जाए तो एक अच्छी डील होगी।
वैसे 1200 के आसपास भी कभी कभी रहता है। सिमिलरली नसीम का जो मस्क सफ़ी है, इसको भी मैंने लगभग 1000 के आसपास में ही लिया था। इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी हैवी है और इसकी खुशबू थोड़ी सी अलग है। जो नॉर्मल जो मिस्क जाली टाइप की जो खुशबू होती है, तो नसीम की थोड़ी सी अलग है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अलग करने का इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया होगा। और इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है वैसे, तो प्रेजेंटेशन का भी चार्ज लगा है और ये थोड़ा फेमस भी हो गया है वैसे हरभजन सिंह की वजह से। अगेन ये अहमद परफ्यूम्स की तरफ से मस्क रिजाली, ये मुझे लगता है करीबन ये 1200, अगेन 1200 या कुछ 1500 के आसपास में मुझे मिला था। इसको भी मैंने राज से ही लिया था, तो आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, मुझे प्राइस अभी एग्जैक्टली मालूम नहीं है। तो इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है और ये मुझे लगता है कि अजमल को थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए, अजमल का जो रॉयल मिस्क रिजाली है, तो कुछ ऐसा बन के निकलेगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। हसन ऊद के वेबसाइट पर मैंने इसको देखा नहीं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मुझे एज अ सैम्पल मिला था, तो इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो अगर आप हसन ऊद से कुछ परफ्यूम्स वगैरह परचेज़ करते हैं, तो ये आपको फ्री में मिल सकता है। तो ये मेरा एक फ्री सैम्पल था, तो मैंने सोचा इसकी बातें कर लेते हैं। इसकी प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, 350 में मुझे 6 ml मिला था। आज से 2 या 3 साल पहले, 3 साल पहले मैंने लिया था। ज़ाफ़रानी मस्क, ये मुझे लगभग 350 से 400 का मिला था। ये अगेन 6 ml की क्वांटिटी में आता है और ये एक काफ़ी बड़े हाउस से आता है, जो इंडिया का काफ़ी बड़ा इत्र का हाउस है, एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब, तो इनको उनकी हाउस से ये ज़ाफ़रानी मस्क आता है। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो जहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ वाइट मस्क बेस्ड अतर की बातें की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।